24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन पड़ रही है माघ पूर्णिमा, जो कि है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा। और इस दिन आपको अपने घर में शाम के समय में सिर्फ एक दीपक इस दिशा में लगाना है। ये उपाय अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया, फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन से जुड़ी सारी समस्याएं बहुत ही तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, क्योंकि माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेष करके अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, धन उसके घर में नहीं आता है, कर्जे की समस्या रहती है, सर पे कर्जा जो है वो कम नहीं होता है, तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन ये एक दीपक वाला उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। देखिए, माघ पूर्णिमा जो होती है ये सारी पूर्णिमाओं में सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, आपका उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में होती है। और कोई भी उपाय जब हम माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ करते हैं या धन की कमी को दूर करने के लिए हम करते हैं, तो माता लक्ष्मी हमारे जीवन की गरीबी को भी दूर करती हैं, निर्धनता को भी दूर करती हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, दीपक का हम उसमें प्रयोग करते ही करते हैं। दीपक जिस तरह से जब हम प्रज्वलित करते हैं उसके चारों तरफ रोशनी बिखर जाती है, उसी तरह से दीपक के जो उपाय होते हैं वो आपके जीवन में भी रोशनी लेकर के आते हैं, और आपके जीवन के सारे अंधकार को, कहने का मतलब है जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है आपके घर में, जो दुख है, जो संकट है, जो कष्ट है ना, उन्हें ये बहुत तेजी के साथ दूर करने का काम करता है। अब उपाय इतना सरल है कि आपको इसे करने के लिए कहीं जाना नहीं है। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है पूर्णिमा के दिन शाम के समय में। तो शाम के समय में करना है 6 बजे से पहले पहले। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है, ठीक है ना। मिट्टी का बहुत ही प्यारा सा दीपक आप लेंगे, और इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। और इस दीपक के अंदर आप चाहें तो तिल का तेल भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो गाय का शुद्ध देसी घी भी भर सकते हैं। तो दीपक आपका हो गया तैयार। अब ये दीपक आपको पूर्णिमा के दिन शाम को 6 बजे से पहले पहले अपने घर की कौन सी दिशा में जलाना है? घर की उत्तर दिशा में जलाना है। देखिए, उत्तर दिशा में हम वैसे भी दीपक को जलाते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है बहुत सारे देवी देवताओं की होती है, ठीक है ना। और अगर हमने पूर्णिमा के दिन ये दीपक अपने घर में जला दिया, तो मान के चलिए आप बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी की दिशा होती है, उत्तर दिशा जो होती है माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि उत्तर दिशा ईशान कोण में वास करते हैं। तो देखिए, जब आप ये एक दीपक उत्तर दिशा में जलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, और महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर के सारे संकटों को दूर कर देते हैं, आपके काम में आ रही सारी अड़चनों को दूर कर देते हैं। इस दिशा में दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं, और कभी भी आपके घर को वो छोड़ कर नहीं जाती हैं। तो देखिए, कोशिश करें कि आप पूर्णिमा के दिन ये एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। अगर आपके जीवन में ना धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है और धन आपके जीवन में कहीं से आता नहीं है, विशेष करके जो लोग कहते हैं ना कि धन हमारे घर में आता है लेकिन हमारे घर में धन रुकता ही नहीं है, तो रुकेगा कहाँ से? देखिए, घर की जो उत्तर दिशा होती है ना, इसमें अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो धन आपके घर में आता भी है और धन आपके घर में रुकता भी है। तो ज़रूर जलाएं ये एक दीपक घर की उत्तर दिशा में पूर्णिमा के दिन शाम के समय। जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो इतना अचूक उपाय जो अगर आपने पूर्णिमा के दिन कर लिया, फिर आपको देखेंगे कि जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो देखिए, माघ का महीना चल रहा है। अच्छा, माघ का जो महीना होता है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेष करके तिल का महत्व माघ के महीने में इतना ज़्यादा होता है कि जब भी आप तिल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपको उपाय बहुत जल्दी सफल होता है, क्योंकि तिल का उपाय आपने माघ के महीने में कर लिया। दूसरी चीज़ कि जब आप तिल का उपाय माघ के महीने में करते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। देखिए, जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो कभी भी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, कोई दुख नहीं आता है। साथ ही साथ महादेव भी जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तिल का कोई उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको बहुत ही थोड़ा सा काला वाला तिल लेना है, और आपको काला वाला तिल
अपने जल में डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब आपको स्नान करना है तिल डालकर और गंगा जल डालकर पूर्णिमा के दिन। इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके कामों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जल में श्री हरि विष्णु वास करते हैं, गंगा जल में। तो ज़रूर करें ये बहुत ही छोटा सा उपाय। साथ ही साथ आपको गंगा जल से जुड़ा हुआ एक उपाय और करना है, जिससे कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, धन हानि आपके घर की रुक जाएगी। बहुत बार होता है ना ऐसा कि एक घर में कुछ लोग बीमार होते हैं, तो कभी कोई व्यक्ति बीमार है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, वो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, या फिर उस घर में धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो पैसा होता है ना, वो हमेशा गलत चीज़ों में जाता है, कभी दवाइयों में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है। वो इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, घर के मंदिर से। थोड़ा सा गंगा जल घर के मंदिर में डालेंगे, जिसके बाद आपकी हर पूजा सफल होगी, ठीक है ना, जब आप गंगा जल डाल देंगे। दूसरी चीज़, गंगा जल का छिड़काव जब आप अपने घर के मंदिर में करते हैं, घर के सारे रूम्स में करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर तो आपको बिल्कुल से करना है, आपको इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो जब आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का आपके घर में वास होता है, साथ ही साथ आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। मुख्य द्वार पर तो विशेष करके करें, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से ही आपके घर मतलब आपके घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी हमारे घर के अंदर आती हैं मुख्य द्वार से। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रहे कि गंगा जल का छिड़काव आपको हमेशा समय समय पर अपने घर में करते रहना चाहिए। अच्छा, गंगा जल का छिड़काव आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए, विशेष करके माघ की जो पूर्णिमा है, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं इसे माघ पूर्णिमा स्नान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन स्नान का और गंगा जल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रूर करें गंगा जल से जुड़ा हुआ ये उपाय। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी और कभी भी ना आपके घर में गरीबी वास नहीं करेगी, निर्धनता वास नहीं करेगी। हमेशा आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वो लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर ही करना चाहिए। देखिए, इस दिन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान ज़रूर करें, क्योंकि माघ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, ये सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान माना जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, दालों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन, वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें, हर हर महादेव बोलते रहें। आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव आने ही नहीं देंगे। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।